वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम एक इंस्पायरिंग थॉट, इंस्पायरिंग फैक्ट और हमारे जीवन को बदलने वाला है और ठाकुर क्या है और उनके शरणापन्न होकर हम अपने जीवन को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, ऐसे एक असाधारण जो कहानी है उसको लेकर के मैं आज आया। आप सर्व विदित हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। हमारी ठाकुर जी के पुत्र पांचधारी कर्मी परम श्रद्धा मुरारी मोहन बनर्जी दा एसपीआर, वर्तमान में वो सिलीगुड़ी में रहते हैं और उनका जो जन्मभूमि बंगाल और उनका जो कर्मभूमि जहाँ पे उनका संघर्ष वो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, गोबिया रामनगरा एक तराई बेल्ट हैं, वहाँ पर उनका संघर्ष का जीवन शुरू होता है। दो चार ऐसी बातें हैं जो अब जीवन हार मान लेती हैं, लगभग प्राय बुझती हुई दिया को कैसे प्रज्वलित किया जा सकता है और निराशा से जब जीवन भर जाएं, सहयोग की सारी हाथ अगर हमसे दूर रह जाएं, सभी आंखें अगर हमारी तरफ से मूंद ले, उस समय हमारी जीवन को कैसे चलाना है वो सीख आज यहां से लेना है। उनका जीवन शुरू होता है, पहले वो एक अच्छे पोस्ट में थे और वो डिफेंस में थे। किसी भी कारणवश उस नौकरी को छोड़ करके उनको आना पड़ा। आकर के वो यहाँ गोवियासराय, रामनगरा गोवियासराय क्षेत्र जो हैं, यहाँ पे आके बस गए। जो कार्य उन्होंने जीवन में नहीं किया, हल जुताई करना, जंगलों में डंगर चुकाना, लोगों के खेत में दिहाड़ी देना, मजदूरी करना, ये सारे कार्य वो करते रहते थे। और इस कार्यों को करते थे और प्रभु का वो चिंतन करते थे। वो आध्यात्मिक चेतना उनकी प्रबल थी, जिज्ञासा उनके मन में था, लेकिन कोई भी ऐसा संस्पर्श या प्रेरणा स्रोत उनको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो गोबियासराय के हमारे एक गुरु भाई हैं जिनका नाम है परेशदा, उनके पास ठाकुरबाड़ी से आलोचना प्रसंग पत्रिका आया करता था और उस पत्रिका परेशदा ने उनको पढ़ने के लिए दिया और वो डंगर को लेकर के जाते थे जंगल में और वहाँ जाकर वो उनको चुकाते थे और वो पेड़ के नीचे बैठ करके वही पत्रिका को पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते अनेक घटनाएं उनमें उनके हृदय को डुला दिया, उनके मन पर प्रभाव डाला। पढ़ते गए और ठाकुर जी के और भी लोगों से मिले, उनसे भी उनकी जानकारियां मिली। लेकिन उनका जीवन का जो युद्ध था वो बहुत संग्राम, बहुत गहरा जा रहा था। एक दिन अगर काम ना करे तो रोजी रोटी नहीं होती थी। छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को लेकर के जीविका निर्वाह करते हुए जिंदा रहना ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। जहाँ पे रहते थे वहाँ से 60 किलोमीटर दूर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर उनके मन में आया था कि मैं क्यों ना शॉर्ट हैंड सीखूं। और उसके लिए उनको हिंदी का वो टाइप होता था, क्योंकि यहाँ सब हिंदी भाषी लोग हैं। तब उन्होंने हिंदी सीखना शुरू किया। 65 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करते हुए आते थे और यहाँ से फिर वापस घर लौटते थे। उनकी सपत्नी कुछ पैसे 5 रुपए जुगाड़ करके देते थे उनके हाथ में और कहते थे जहाँ तक इस साइकिल से ना चला पाओ वहाँ से आप
इस 5 रुपए से 5 रुपए का रास्ता जहां पर आ जाए वहीं से आप गाड़ी पकड़ करके चले जाना। तब वो अपने धर्मपत्नी की बात को सुनकर फिर भी वो ऐसा नहीं करते थे, वो कष्ट करके चले आते थे और वही 5 रुपए पुनः अपनी पत्नी के लिए वापस उस घर पे भेज देते थे बच्चों के खाने पीने के लिए। उनका जीवन संघर्ष चलता रहा। शॉर्ट हैंड सीखना का चालू कर दिए और जब वो शहर में आ गए एक जगह पे रहने लगे और शर्त ये था कि उस घर में रहना, बच्चों को पढ़ाना और उनका खाना वाना मिल जाएगा। रहने लगे। जहाँ पे वो लेटते थे वहाँ पर अलमारी के अंदर वो लोग ठाकुर जी के दीक्षित थे लेकिन कुछ करते नहीं थे। और ये जो बैराजिता के मन के अंदर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम जो भाव आया, वो जहाँ पे लेटते थे उस दादा के घर, अलमारी के अंदर ठाकुर जी का ठाकुर जी बड़ा माँ का एक फोटो था। वो कांच से वो फोटो दिखाई देता था लेकिन वो फोटो बंद था। दादा नित्य नैमित्त उस फोटो की ओर देखते थे। राजू और दोनों नयन से उनकी आंखें झरती रहती थी और प्रभु के चरण में यही प्रार्थना करते रहते थे, प्रभु मैं अपने जीवन में राह कैसे मिलेगा, मैं अपने जीवन में बच कैसे पाऊंगा, आप कोई रास्ता दिखाओ। तो रास्ता दिखाने वाले दिशाहारी अंतर्यामी भगवान उनकी दया परवश होकर के एक दिन और एक घटना जिसके माध्यम से उनका दीक्षा हुआ, वहां पे फिर वो जगह छोड़े, दूसरे जगह पे किराया ले लिए छतरी चौराहा पे। वहां रीना दीदी नाम के एक परिवार वहां पे रहती थी और वहां पे वो लोग किराए पे रहने लगे, लेकिन दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, रात में उन्होंने स्वप्न देखा कि हमें कोई ऋतिक दादा आकर के दीक्षा दे रहा है, ऐसे उन्होंने स्वप्न देखा। लेकिन उन्होंने सोचा स्वप्न तो स्वप्न है, लेकिन विधाता का जो विधान है उसको खंडन कौन करेगा। सुबह का समय था, भोर का समय, कोई आकर के दरवाजा खटखटा रहा है। यहाँ पे मैं एक बात बताते चलूं, हम लोग जानते हैं परम श्रद्ध श्री अजित गांगुलीदा, उनका बड़ा बेटा श्रद्ध श्री श्यामल गांगुलीदा, वो इस पीलीभीत एरिया में आते रहते थे और उन्होंने अब आए, ट्रेन से उतरे पीलीभीत में और पीलीभीत से वहाँ से छतरी चौराहा पे रीना दीदी के घर आते हैं। सुबह का टाइम दरवाज़ा खटखटाते हैं। सबसे पहले बैनर्जिदा के परिवार से लोग जा कर के उस दरवाज़ा को खोलते हैं और खोलने के बाद परिचय होता है तो जान पाते हैं श्यामल कुमार गांगुलीदा वो दिल्ली से आए हुए हैं। वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में वहाँ पे कार्यरत थे उस टाइम। तो वहाँ से जब आते हैं उनसे परिचय होती है, बातें होती हैं और रात के सपने की बातें बताते हैं और फिर तुरंत नहा धो लेते हैं और श्यामल गांगुलीदा के माध्यम से उनका दीक्षा होता है। तो उनका दीक्षा भी ये परम दयाल की दया से ही हुआ, उनके माध्यम से ही हुआ। आज उनका दीक्षा प्राप्त होते हैं। उसके बाद ठाकुर जी का कार्य सक्रिय रूप से करना शुरू करते हैं। आस पास में सभी गांव गंज में सभी जगह जाते हैं। उनका टाइप का दुकान था, सारी दुकान भी बहुत अच्छे चलने लगे, लोगों से संपर्क भी हुआ। उन्होंने मकान भी बनाया, अपनी बेटी की शादी भी कराए, बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे भी ले गए। ऐसे कार्य करते रहे और प्रभु का ये कार्य भी करता रहा। बीच में पारिवारिक किस कारणवश उनको ये पीलीभीत छोड़ना पड़ा और यहाँ से छोड़ के वो सिलीगुड़ी चले जाते हैं। वहाँ जाकर भी उनका ठाकुर जी का काम के साथ साथ अपने जीविका निर्वाह करने का कार्य भी बहुत अच्छा चलता है। आज वो अपनी सपत्नी, अपने घर परिवार, बच्चों को लेकर एवं इष्ट परिवार को लेकर बड़े शांति में, बड़े आनंद में, बड़े सुख में हैं और बहुत सुंदर जीवन बिताते हैं। जब उनसे उनके इस पुराने दिनों की बात को याद किया जाता है, उनके आंखों से आंसू निर्झर झरने लगते हैं और केवल एक ही शब्द निकलता है, कहते हैं ये प्रभु की दया है, उनकी करुणा है, उनकी ममता है, उनकी प्रेम है। अगर हम ठीक से उनको विश्वास करते हैं, वो हमारी पिता से भी, हमारे पिता के भी पिता, वो परम पिता है। हमारे जीवन की हर समस्याओं को सुलझाने के लिए वो सबसे आगे रहते हैं, सबसे अग्रणी रहते हैं। केवल और केवल जरूरत है उस परम पिता को हाथ पकड़ना,
उस परम पिता के चरण पकड़ करके उनके कहे हुए निर्देश को जीवन में परिपालित करते हुए उस राह पर चलना, यही हमारा जीवन संघर्ष का सफलता का एक कुंजी है। और इस फार्मूला को जीवन में अगर आत्मसात कर लिया, कोई भी दुर्बलता हमें निर्बल नहीं बना सकते हैं। आइए परम पिता की उस दया के भागीदारी हम सब लोग बने, विश्वास के साथ परम पिता को जीवन में ग्रहण करते हुए आगे बढ़े।